प्यारे बच्चों, अब तक हमने अपने 8वें पाठ गुरु मंत्र का पठन और व्याख्या की। अब ये कहानी आपको पूरी तरह से समझ आ गई है और आपने कल का गृह कार्य भी पूरा कर लिया। कल मैंने आपको क्या दिया था? मैंने आपको एक पेज सुलेख लेखन तथा पाठ का पठन अभ्यास रीडिंग प्रैक्टिस के लिए कहा था। वो आपने पूरा कर लिया होगा। आपने शब्दार्थ और मुहावरों को भी अलग करके लिख लिया था। तो आज हम अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ चलते हैं। बच्चों, जैसा आपको नाम से ही पता चलता है, मौखिक मतलब बोलकर। हम लोग ओरली इसको करते हैं, मौखिक प्रश्नों को। तो पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क है, गुरु जी जमींदार के घर क्यों रुके? गुरु जी जमींदार के घर क्यों रुके? हमने पाठ में बच्चों पढ़ा था, पाठ के शुरू में ही बताया गया था, पहली वाक्य में ही बताया गया था कि गुरुजी पटना जा रहे हैं और रास्ते में उन्हें रुकना पड़ा और जमींदार उनका शिष्य था। एक तो उनको आवश्यकता थी रुकने की, क्योंकि जब यात्रा बहुत लंबी होती है, और हमने आपको बताया था गुरुजी पैदल ही यात्रा किया करते थे, लोगों को ज्ञान देते हुए, शिक्षा देते हुए, सीख देते हुए। गुरु को किसी को ही गुरु मंत्र कहा जाता है, तो उन्हें रुकना पड़ता है। तो वे अधिकतर अपने शिष्यों के घर पे रुकते थे। तो हमें कारण बताना था कि गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके। क्योंकि उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी और जमींदार उनका शिष्य था। तो ये दो कारण हैं कि लंबी यात्रा में उन्हें विश्राम भी करना था, और दूसरा कारण क्या था? जमींदार उनका शिष्य था, तो वे अपने शिष्य को ये सौभाग्य देना चाहते। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। ये मौखिक प्रश्न है, क्या इसका उत्तर होता है? गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके? गुरुजी जमींदार के घर रुके क्योंकि जमींदार उनका शिष्य था। गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके? गुरुजी जमींदार के घर रुके क्योंकि जमींदार उनका शिष्य था। ये एक वाक्य में ही हमने इसका उत्तर दिया। फिर से एक बार बच्चों ध्यान से देख लो। ये प्रश्न लघु प्रश्नों के रूप में आता है, संक्षेप में इसका उत्तर दिया जाता है। संक्षेप मतलब छोटे में, छोटा का भी अर्थ कहेंगे कि एक वाक्य में ही दिया जाता है। तो हमारा प्रश्न था कि गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके? गुरुजी जमींदार के घर रुके क्योंकि जमींदार उनका शिष्य था। हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? हम जानते हैं जमींदार काफी धनी व्यक्ति था, उसके घर में बहुत से नौकर थे, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे से ही क्यों पानी मंगवाया? इसका कारण भी हम जानते हैं कि गुरु की सेवा करने से वे धन्य हो जाते हैं। तो वह नहीं चाहता था कि ये जो सौभाग्य है ये मेरे पुत्र को मिले, ना कि किसी नौकर को मिले। क्यों? इसीलिए उसने अपने पुत्र को ही पानी लाने के लिए कहा। हम जानते ही हैं कि गुरु की सेवा करने से व्यक्ति धनी हो जाता है, धन्य हो जाता है। धन्य मतलब कृतज्ञ, या फिर धन्य का हमारे पुस्तक में लिखे है बड़ाई के योग्य। ठीक है, धन्य का अर्थ है बड़ाई के योग्य, मतलब एक अच्छा काम करने के बराबर हो जाता है। अगर आपने गुरु की सेवा की तो वह यह मौका किसी और को नहीं देना चाहता। जमींदार यह मौका किसी और को नहीं देना चाहता था। वह चाहता था कि गुरु की सेवा मेरा पुत्र ही करे,
तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? इसका उत्तर है, जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को कहा क्योंकि वह अपने पुत्र को ही गुरु की सेवा का सौभाग्य देना चाहता था। फिर से ध्यान से देखो बच्चों, फिर से इसको सुनो। ख है, जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को कहा क्योंकि वह गुरु की सेवा का, अपने पुत्र को ही गुरु की सेवा का मौका देना चाहता था। जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को कहा क्योंकि वह अपने पुत्र को गुरु की सेवा का मौका देना चाहता था। तो ये था, मौका किस लिए देना चाहता था? क्योंकि वह धन्य हो सके, वह धन्य हो सके। अब हम अपने ग प्रश्न पे चलते हैं। जमींदार के बेटे की आंखें क्यों भर आई? तो आंखें भर आना एक मुहावरा है, आपको पता ही है, हमने बताया था। आंखें भर आना मतलब आंखों में आंसू आ जाना। आंखें भरती तो नहीं है, हाँ, उनमें आंसू आ जाता। तो जमींदार के बेटे की आंखें क्यों भर आई, उसके आंसू क्यों आए? हमें आंसू तब आते हैं जब हमें दुख होता है या अपनी गलती का एहसास होता है। तो इस पाठ में बच्चों क्या हुआ था, जब गुरुजी ने जमींदार के पुत्र को कहा कि अरे आपके तो हाथ ही अपवित्र हैं, मैं तो किसी और के हाथ से पानी ले लूँगा, किसी मामूली नौकर के हाथ से पानी ले लूँगा, लेकिन आपके हाथ से नहीं लूँगा। तो पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जीवन में कभी किसी की सेवा नहीं की। जमींदार के पुत्र ने अपने जीवन में कभी भी किसी की सेवा नहीं की थी, इस कारण उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे पहली बार पता चलता है कि अगर हम अपने हाथों से किसी की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे हाथ अपवित्र हो जाते हैं। सेवा करने से ही व्यक्ति के हाथ पवित्र होते हैं। यह बात उसे गुरु जी ने ही बताई थी। गुरु गोविंद सिंह ने यही मंत्र अपने शिष्य को दिया था कि मैं आपके हाथ से भी पानी पी लूँगा, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको अपने हाथ पवित्र करने होंगे। हाथ कैसे पवित्र किए जा सकते हैं? क्या धो के, पानी से, साबुन से धो के? नहीं। हाथ पवित्र करने के लिए हमें दूसरों की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए। अपने घर जो भी आ जाता है, चाहे वो मेहमान हो, चाहे कोई दुखी व्यक्ति हो जिसे मदद की आवश्यकता, अगर हम अपना हाथ बढ़ाकर उसकी मदद नहीं करेंगे तब तक हमारे हाथ पवित्र नहीं होंगे। तो यही बात जब जमींदार के पुत्र को पता चली तो उसे बड़ा अफसोस हुआ कि काश मुझे ये सब पहले ही पता होता, तो मैं भी अपने हाथ पवित्र कर सकता था, लोगों की मदद करके, सेवा करके। तो जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वह क्या करता है? उसे दुख होता है, और बच्चे तो रो भी देते हैं। जब बच्चे दुखी होते हैं तो रो देते हैं। तो यही काम जमींदार के पुत्र ने भी किया। जब उसे एहसास हुआ कि अरे मुझे तो इतनी बड़ी बात पता ही नहीं थी, और गुरु ने मेरे हाथ से पानी तक न पिया क्योंकि मेरे हाथ पवित्र नहीं हैं, और अपनी गलती जानकर उसे दुख हुआ तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। तो यही बात हमें इस प्रश्न में भी लिखनी है कि जमींदार के बेटे की आंखें क्यों भर आई? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास। उसने क्या गलती की थी? उसने जीवन में कभी किसी की सेवा ना करके एक गलती की थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी की सेवा नहीं की थी, जो कि ये गलती है। और जब गलती का एहसास होता है तो व्यक्ति दुखी होता है, तथा बच्चे तो
रो भी देते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, वो बताते हैं। जमींदार के बेटे की आंखें क्यों भर आई? जमींदार की बेटे की आंखें भर आई क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कभी किसी की सेवा नहीं की थी। तो फिर से बच्चों इसको एक बार और ध्यान से देखते हैं। जमींदार के बेटे की आंखें क्यों भर आई? जमींदार के बेटे की आंखें भर आई क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपने जीवन में कभी किसी की सेवा नहीं की थी। घ प्रश्न है, जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया है? अब यह है कि गुरु मंत्र क्या होता है। उसके पुत्र को गुरु मंत्र मिल गया था। ये कौन सा गुरु मंत्र था, इसके बारे में हमने पाठ में पढ़ा था। गुरु ने क्या कहा था कि हम अपने हाथ पवित्र कर सकते हैं दूसरों की मदद से। तो ये गुरु मंत्र जमींदार के पुत्र को किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे हाथ से भी पानी ग्रहण कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको अपने हाथ को पवित्र करना होगा। और हाथ कैसे पवित्र होते हैं? जरूरतमंद की सेवा करके। आप तो मुझे पानी का गिलास देने के लिए लाए, आप अपने पिता के कहने पे मुझे पानी देने लाए, लेकिन आपने इससे पहले किसी को एक गिलास पानी तक न दिया। तो इसी कारण से आपके हाथ अपवित्र हैं। अपवित्र मतलब गंदे की बात यहाँ नहीं किया गया है। अपवित्र का अर्थ होता है व्यक्ति के हाथ पवित्र तभी होते हैं जब वह सबकी मदद करता है बिना भेदभाव के। वह गुरु की क्यों सेवा करने आए? गुरु जी बड़े थे, उनके पिता तक उनके शिष्य थे, और पिता ने कहा था कि इस कारण से वह उनकी सेवा करने आए थे, नहीं तो वह किसी को एक गिलास पानी तक नहीं देते थे। तो इस कारण से था। तो जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया था? उनको क्या गुरु मंत्र था? कि हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। हमें बिना भेदभाव के सभी मनुष्यों की, सभी जीवों की सेवा करनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए सेवा करते समय कि वह तो व्यक्ति बड़ा है, वह व्यक्ति धनी है, उसका पद बड़ा है, उसके पास बहुत धन है, नौकर चाकर है। यह नहीं देखना चाहिए। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो मन में केवल सेवा का भाव होना चाहिए और कुछ पाने की भी कामना नहीं करनी चाहिए। सेवा करने वाला व्यक्ति कुछ वापस उसके बदले में कुछ पैसा या सम्मान नहीं चाहता। तो ये सब भावना, यह ही गुरु मंत्र था जो कि गुरु ने जमींदार के पुत्र को दिया था। तो गुरु मंत्र होता क्या है? गुरु की वाणी। गुरु एक सीख देते हैं जिसे व्यक्ति अपने जीवन भर उसका पालन करता है, और इसी सीख को, इसी संदेश को, इसी उपदेश को गुरु मंत्र कहा जाता है। तो बच्चों, गुरु मंत्र क्या होता है? मंत्र का ये मतलब नहीं है कि कोई लंबा सा मंत्र दे देगा जिसका कि आप दिन में 3 बार जाप करना है, ऐसी बात नहीं। गुरु की शिक्षा ही मंत्र कहलाता है। इसमें गुरु ने से क्या सीख दी थी कि मनुष्य को सभी लोगों की सेवा करनी चाहिए। सेवा करते समय हमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति का, धर्म का, उम्र का, ये नहीं देखना चाहिए। सेवा करने वाला व्यक्ति किसी भी उम्र का हो सकता है तथा वह किसी की भी सेवा कर सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उसका खुद का मेहमान क्यों न हो। तो ये बात गुरु जी ने जमींदार के पुत्र को बताई। तो यही बात थी गुरु मंत्र। अब आ जाते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे इसका, क्या बताएंगे इसका उत्तर। घ जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया था? जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया था? इसका उत्तर है जमींदार के बेटे को सबकी सेवा, सभी मनुष्यों की
सेवा करने का गुरु मंत्र मिल गया था, या सभी की सेवा करने का गुरु मंत्र मिल गया था। जमींदार के बेटे को कौन सा गुरु मंत्र मिल गया था? जमींदार के बेटे को सेवा करने का गुरु मंत्र मिल गया था। सेवा का अर्थ होता है यहाँ पे, जैसे मेहमान आपके घर में आता है, आप उसका आदर सत्कार, उसको जगह और खाने पीने के लिए जो वस्तु देते हैं, वो सब सेवा कहलाता है। अब आते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन जिसे कहा जाता है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, सोचो और बताओ। इस कहानी का शीर्षक गुरु मंत्र क्यों रखा गया? हमने देखा है इस पाठ में क्या बताया गया था, गुरु मंत्र। पाठ का शीर्षक भी है गुरु मंत्र। तो गुरु मंत्र क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने जमींदार के पुत्र को एक गुरु मंत्र दिया। और गुरु मंत्र क्या था कि उसे सभी मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए, ना कि किसी बड़े व्यक्ति की, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उसको सभी की सेवा करनी चाहिए। तो इस कहानी में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो गुरु मंत्र के ही अंतर्गत या उसके ही आसपास पूरी कहानी घूम रही। शुरू में ही गुरु जी को जैसे ही पता चला कि जमींदार का पुत्र तो पहली बार उन्हें पानी देने आया है, इससे पहले तो वह कभी किसी को पानी क्या कभी किसी के पास सेवा करने नहीं आता था। उनके पास नौकरों की कोई कमी नहीं थी। वे मेहमानों के लिए अपने नौकरों से सत्कार करवा देते थे, जो कि एक सही बात नहीं। हमें अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए ज़रूरतमंद की। किसकी? जो ज़रूरतमंद हो, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। जैसे गुरुजी आए थे, उन्हें विश्राम की ज़रूरत थी, वे कहाँ गए? अपने शिष्य के पास गए। शिष्य कौन था? उनका जमींदार ही उनका शिष्य था। और गुरु क्या चाहते हैं कि उनके शिष्य की जो कमी हो वो पूरी हो जाए। उनमें क्या कमी उन्होंने देखी? उन्होंने देखा कि जमींदार का जो पुत्र है उसको तो एक जरा सी बात भी नहीं पता है कि हमें सब लोगों की सेवा करनी चाहिए, खास लोगों की ही सेवा नहीं करनी चाहिए, हमें जो भी हमारे घर में आता है। तो इसीलिए उन्होंने उसके पुत्र को सुधारने का गुरुजी ने प्रण लिया तथा उसे गुरु मंत्र दिया, उसको शिक्षा दी कि बेटा आप अपने हाथ को पवित्र करो, तभी मैं आपके हाथ से पानी पीऊँगा। और ये हाथ कैसे पवित्र किया जाता है उसका कारण भी बताया, तरीका बताया। क्या तरीका था? कि हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा का अर्थ है यहाँ पे दूसरों को सम्मान देना तथा ज़रूरतमंद को इज्जत के साथ घर में बिठाना, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करना, और वह भी सब बिना किसी भेदभाव, बिना कुछ पाने के बदले में मुझे ये मिलेगा ये सोचे बिना हमें सेवा करनी चाहिए। तो इस कहानी का इसीलिए शीर्षक गुरु मंत्र रखा गया है, क्योंकि इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने जमींदार के पुत्र को सबकी सेवा करने का गुरु मंत्र दिया। तो ये था हमारा उत्तर। और उसके पुत्र को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वह जीवन भर इस बात को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि यह बात गुरु मंत्र थी, गुरु का दिया हुआ उपदेश था। गुरु का क्या उपदेश था? कि उसे अब सबकी सेवा करनी है बिना किसी भेदभाव। तो ये था गुरु मंत्र, इसीलिए पाठ का नाम भी गुरु मंत्र ही रखा गया। इसमें गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश उसे अपने जीवन भर उसका पालन करना होगा। और उसने कुछ नया सीखा था,
इसीलिए इस पाठ का नाम गुरु मंत्र रखा गया है। एक और है इसका प्रश्न ख, इस कहानी के लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाओ और यह बताओ कि तुम यह शीर्षक क्यों रखना चाहते हो। ये तो पाठ का शीर्षक नहीं है, गुरु मंत्र। क्या आप कोई ऐसा शीर्षक भी बना सकते हो, सुझा सकते हो। सुझाव मतलब सुझाव देना, सुझाना का अर्थ होता है सुझाव देना, हम लोग सजेशन बोलते हैं। क्या आप कोई दूसरा शीर्षक सुझा सकते हो जो इस पाठ का रखा जा सके गुरु मंत्र के अलावा। ये शीर्षक तो हमें पहले ही दिया हुआ है लेखक ने, हमें इसके अलावा भी क्या कोई शीर्षक बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो कौन सा है, और इसके साथ आपको कारण भी बताना पड़ेगा कि यह बताओ कि तुम यह शीर्षक क्यों रखना चाहते हो। केवल शीर्षक बता देने से ही नहीं होगा, आपको उसका कारण भी बताना होगा। तो बच्चों, ये ऑनलाइन जो हमारी क्लास चल रही है, इसके अंदर ये क्वेश्चन मैं आपसे सुनूंगा। आपको एक शीर्षक बताना होगा और यह भी साथ में बताना होगा कि आपने ये शीर्षक क्यों रखा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम अपने ऑनलाइन क्लास में ये आपसे इसका शीर्षक चुनेंगे, सुनेंगे और आपको इसका कारण भी बताना होगा। कारण क्या बताना होगा कि आपने शीर्षक क्यों रखा है, इसका कारण क्या है। जैसे हमने देखा कि लेखक ने इस कहानी का शीर्षक रखा है गुरु मंत्र, और इसका कारण क्या था। इसमें गुरु का उपदेश था जमींदार के पुत्र के लिए कि बेटा, तुम्हें सबकी सेवा करनी चाहिए, तुम तो बस आज पहली बार मेरे लिए ही पानी लेके आए, तो हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। ये था गुरु मंत्र। किसके लिए? जमींदार के पुत्र के लिए। और उसे बात समझ आ गई, दुख हुआ, रोने लगा और उसने प्रण किया कि वह अब जीवन में सबकी सेवा करेगा बिना भेदभाव। तो इसलिए जो शीर्षक है सचमुच उपयुक्त है। अब लेकिन यही शीर्षक तो हो नहीं सकता। अब आपको क्या करना है, आपको एक शीर्षक बताना है तथा उसका कारण भी बताना है कि आपने वो शीर्षक क्यों रखा। तो और कौन कौन से शीर्षक हो सकते हैं, तो जरा सोचना पड़ेगा। तो हम लोग यह भी कर सकते हैं, जैसे गुरु का शिष्य, एक शीर्षक हो गया। तो आप अपना शीर्षक अपने आप सुझाना, मैं एक दो ऐसे लिख के बताता हूं कि शीर्षक और क्या क्या हो सकता है। जैसे गुरु और शिष्य, इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के लिए है और जो शिष्य है जमींदार के लिए। तो गुरु और शिष्य, इसमें शिष्य जमींदार, तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये पूरी कहानी, अभी मैं ये शीर्षक हमने क्यों रखा, क्योंकि पूरी कहानी गुरु और उसके शिष्य के अंतर्गत ही घूम रही। गुरुजी अपने शिष्य के घर आते हैं और उन्होंने देखा कि अरे, इनका पुत्र तो एकदम नादान है, उसे तो कुछ पता ही नहीं, उसे तो सेवा करने का मौका ही नहीं मिला अपने जीवन में। और पूरी कहानी जमींदार, गुरु और एक तरह से उन्होंने जो जमींदार का जो पुत्र था उसको भी अपना शिष्य बना लिया। तो इसीलिए कहानी ये शीर्षक एकदम उपयुक्त है। इसमें शिष्य तो उनका जमींदार था। गुरु जी का शिष्य कौन था? जमींदार था। लेकिन जब उन्होंने जमींदार के पुत्र को शिक्षा दी, उसको कहा कि आपको तो सबकी सेवा करनी चाहिए, तो एक तरह से गुरु मंत्र किसको दिया? जमींदार के पुत्र को, और उसे भी अपना शिष्य बना लिया। शिष्य व्यक्ति बच्चों कैसे बनता है?
शिष्य जब अपने गुरु का वो अनुसरण करने लगता है, अनुसरण का अर्थ होता है उनकी बात मानने लगता है, उनके कहे या उनके दिखाए रास्ते पर चलने लगता है, तो वो शिष्य बन जाता है। शिष्य बनने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना होता है। अगर आप अपने गुरु की बात मानते हैं तो आप अपने आप ही अपने गुरु के शिष्य बन गए। तो यहाँ पे भी यही दिखाया। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जैसे ही जमींदार के पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो गुरु जी ने उसकी गलती उसको बताई और उसे भी समझ आ गई कि हाँ, अब तक तो मैंने बड़ा गलत काम किया, मैं तो पता नहीं किस घमंड में था। मेरे पिताजी धनी हैं और मैं उनके नौकरों के बल पे या अपने घमंड के कारण मैंने किसी को एक गिलास पानी तक ना दिया। तो एक उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी अब गुरु गोविंद सिंह जी की बातें समझ जाता है, मानने लगता है और उनको अपना गुरु बना लेता है। और गुरु बनाते ही वह क्या बन गया? वह तो शिष्य बन गया। तो ये गुरु और शिष्य, तो उस घर में हम ये भी कह सकते हैं कि जमींदार तो शिष्य था ही, अब जो जमींदार का पुत्र था वे भी गुरु का शिष्य बन गया, क्योंकि उसने प्रण किया था कि अब वह जीवन में सबकी सेवा करेगा और यही चीज गुरु मंत्र कहलाती। अब हम और कोई भी शीर्षक ले सकते हैं। और क्या हो सकता है शीर्षक? एक तो ये हमने बना दिया, कारण भी बता दिया कि ये गुरु जी की पहला एक ही शिष्य था, अब उनके जमींदार के घर में 2 शिष्य हो गए, एक जमींदार, दूसरा जमींदार का पुत्र। तो इसीलिए यह शीर्षक भी उपयुक्त है। उपयुक्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इसका कारण भी बताया। एक और शीर्षक हम लोग बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? गुरुजी ने और क्या किया? पानी का गिलास। क्योंकि सारी चीजें अगर हम कथा की बात करेंगे, अगर गुरुजी पानी ना मांगते, सोच लो, तो ये बात उनको पता ही नहीं चलती कि अरे जमींदार के पुत्र को सेवा का मौका ही नहीं मिला है। अगर वह पानी नहीं मांगते, सोच लो ऐसे, तो ये बात पता ही नहीं चल पाती कि गुरुजी या जमींदार को भी इस बात का एहसास हुआ कि अनजाने में वह अपने पुत्र को सेवा का अर्थ नहीं समझा पाया। क्योंकि हमने देखा पाठ में, उसे भी आश्चर्य हो रहा था जब गुरुजी ने उसे पानी का गिलास लेने से मना कर दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या कहेंगे, पानी का गिलास भी एक शीर्षक हो सकता है, क्योंकि पानी के गिलास से ही सबको पता चला, गुरुजी को भी पता चला कि जमींदार का जो पुत्र है उसने कभी किसी की सेवा नहीं की, और जमींदार को भी इस बात का एहसास नहीं कि मेरा पुत्र जो रहता है मेरे साथ, वह पता नहीं किस कारण से किसी की सेवा नहीं करता है, किसी का सत्कार नहीं करता है, अपने मेहमानों तक के लिए वह उनका आदर सत्कार नौकरों से करवा देता। तो एक तरह से देखा जाए, अगर पानी का गिलास ना होता तो ये गुरु मंत्र की बात नहीं आती और उसे अपनी गलती का एहसास ना होता। तो एक तरह से शीर्षक हम रख सकते हैं पानी का गिलास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लिख सकते हैं दूसरा शीर्षक क्या कहें? पानी का तो पानी के गिलास से ही हमें पता चला कि जमींदार का पुत्र अज्ञानी है, उसे सेवा का महत्व नहीं पता। तो बच्चों, अब आपको लिए गृह कार्य है, आपको और शीर्षक ढूंढने हैं ऑनलाइन क्लास में। हम इस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपने ये दो नहीं, आपको इसके अलावा कोई और भी शीर्षक लिखना है, और हम डिस्कस करेंगे। आपको कारण बताना होगा कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना। तो आज का गृह कार्य आपको पता चल गया।
आज हमने मौखिक प्रश्न किए और आपको शीर्षक बताना है और उसका कारण, और ये हम ऑनलाइन क्लासेस पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है।